हाँ भाई कूलर्स, कैसा लगा आज का मैच? मज़ा आ गया होगा मैच देख के। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं भी, क्योंकि भाई ये हमारी सीज़न की दूसरी ट्रॉफ़ी है, हंसी फ्लिक की दूसरी ट्रॉफ़ी है। एक टाइम को जब शॉमनी का जब वो हेडर आया था तो मुझे लगा हंसी फ्लिक का जो फाइनल में रिकॉर्ड है 100% का वो आज टूटने वाला है। पर भाई वी बिलीव इन हंसी फ्लिक भाई, ही इज़ द मैन हु टर्न इट अराउंड एवरीथिंग मैन, व्हाट अ कोच। उसने इस टीम की काया पलट करके रख दी। अगर कोई मुझसे इस सावी जब सैक हुए थे और जब हंसी फ्लिक आए थे और कोई मुझसे कहता कि आयुष भाई, बार्सिलोना जो है आपकी वो इस सीज़न ट्रेवल के लिए compete करेगी इस टाइम इस पड़ाव में, और ऐसे में भी नहीं, ऐसा वैसा ट्रेवल के लिए नहीं भाई, पूरी डोमिनेंट फोर्स की तरह ट्रेवल के लिए compete करेगी। कि कोई भी सामने टीम है, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, बायर्न म्यूनिख हो, कोई भी टीम हो, सबको धराशाही कर देगी। अगर आप 2 गोल से भी पिछड़ रहे तो भी आपकी टीम कम बैक करेगी। चाहे आप दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेडियम बेनफिका के स्टेडियम में जाओ, वहाँ आपकी टीम कम बैक करेगी। डॉर्टमंड के स्टेडियम में जाओ, वहाँ आपकी टीम कम बैक करेगी। भाई मैं कतई नहीं मानता, लेकिन हंसी फ्लिक ने भाई इस टीम को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। इस बार इस कहीं ना कहीं इस टीम में जो कहीं ना कहीं जो इंटेंसिटी चाहिए थी हंसी फ्लिक को वो दी है, क्योंकि हमारा स्क्वाड फुल यंगस्टरों से भरा हुआ है कहीं ना कहीं। और हमारे स्क्वाड का एवरेज एज कहीं ना कहीं यूरोप में सेकंड सबसे यंगेस्ट है या थर्ड सबसे यंगेस्ट है, मेरे को जहाँ तक एवरेज याद है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड हंसी फ्लिक की फ़ुटबॉल करती है, जो हंसी फ्लिक का सिस्टम डिमांड करता है, उस चीज़ को देने के लिए हमारे प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, और इसका रिजल्ट हमें दिख रहा है। रफीनिया का अनबिलीवेबल सीज़न जा रहा है, और कहीं ना कहीं आज का मैच कहीं ना कहीं हमें लगा कि आज रियल मैड्रिड एक पल को हमें एक शॉक दे सकती है। और मेरे को बहुत ज़्यादा जब चौमिनी ने गोल मारा मैं सोचा अरे यार, इतनी हाइप बना के रखी थी यार, कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगा, मेरे दोस्त मुझे चढ़ाएंगे कि क्या वो हंसी फ्लिक बॉल ये वो। हालांकि हमने उनको दो एल क्लासिको में बहुत बुरी तरीके से हराया, लेकिन फिर भी। पर हंसी फ्लिक की मेंटालिटी यही है, जब तक फुल टाइम विसल नहीं होता आप गेम में हैं, भले 10 सेकंड क्यों ना हो। और भाई आज दिखा दिया इनकी मेंटालिटी में। मैच को मतलब देख सकते हो, सुबह के 5 बज रहे हैं, आंखों में नींद है भाई, सोने की तैयारी करने वाला हूँ। इस वीडियो रिकॉर्ड करने का एडिटिंग भी मैं सुबह करके ही अपलोड कर दूंगा। कहीं ना कहीं डीप एनालिसिस करने के लिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भाई। सेकंड ट्रॉफी ऑफ द सीज़न आ चुकी है और ट्रेबल का होप अलाइव है, और क्या चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं 120 मिनट हमने आज खेला है, तो कहीं ना कहीं मेरे को डर है कि कोई प्लेयरों को फटीक उटीक ना आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट मैच हमारा इंटर मिलान के साथ है। बात करते हैं इस मैच की, तो कहीं ना कहीं मैच के पहले बहुत कुछ हुआ, कहीं ना कहीं आपने न्यूज़ में सुना होगा। मैच के बाद बहुत कुछ हुआ, वो भी आपने सुना होगा। और कहीं ना कहीं बहुत अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हुई हैं मैच के दौरान, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैच के स्टार्ट की, तो सबसे पहले हमें न्यूज़ मिलती है कि सेविया में ये मैच था फाइनल आज का, और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के जो फ़ैन बेसिस थे उनमें कई सारे गुटों में क्लैश हुआ है। और कहीं ना कहीं 3 बार्सिलोना के फ़ैन और 2 मैड्रिड के फैंस को सेविया पुलिस ने अरेस्ट किया है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। एज अ फुटबॉल फ़ैन आप ये सब नहीं देखना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप नहीं सुनना चाहते हो ये सब, कि ऐसा हो मैच के पहले एक माहौल सा अलग हो जाता है। और कहीं ना कहीं सुनने में आया कि एक मैड्रिड फैन का नोज़ जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। जिसने भी ये किया है उसको हमेशा सज़ा मिलनी चाहिए, जस्टिस हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि भाई हम एट द एंड ऑफ द डे फुटबॉल फैन, हम लड़ने के लिए नहीं बने। ठीक है, ट्रोल करना एक दूसरे को अलग चीज़ है, ट्रोल करने में कभी बार आदमी बहुत ज़्यादा सीमाएं भी लांग जाता है, वो भी अलग चीज़ है, जब तक कि बात मुंह से रहे। लेकिन हाथापाई इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। मैच की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाफ की, तो कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर बाय प्लेयर में बात करूँगा। कहीं ना कहीं सेजनी ने बहुत अच्छे सेव्स निकाले आज। कुंडे रॉक सॉलिड बहुत अच्छा गेम किया। पाव कुबारसी मैन, व्हाट अ डिफेंडर वी आर हैविंग इन 18 साल का उम्र का है, और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मतलब कोई हाइप नहीं, कोई पीआर नहीं, लेकिन आओ सिंपल फुटबॉल खेलो, वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर और बेस्ट फॉरवर्ड के सामने खेलो, अच्छी परफॉर्मेंसेस दो, और अगले दिन स्कूल चल जाओ। ये पाउ कुबारसी का हिसाब है। उसके इनिगो मार्टिनेज रॉक सॉलिड बैक में भाई, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, मोस्ट अंडररेटेड फॉर मी। क्योंकि आप देखो, आप एक ऐसी टीम में हो जो कहीं ना कहीं यूरोप की इस सीज़न की बेस्ट टीम है, क्योंकि लिवरपूल को बोला जाता था बेस्ट टीम है, वो पीएसजी से बाहर हो गई। कहीं ना कहीं 2-3 ने बेस्ट टीम है, बायर्न म्यूनिख हुई, बायर्न भी बाहर हो गई, तो पीएसजी और बार्सिलोना ही कहीं ना कहीं बेस्ट टीम है इस यूरोप की अभी करेंटली में। और उसमें आप स्टार्ट कर रहे हो वीक इन वीक आउट, तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी अंडररेटेड, वेरी अंडररेटेड। और जेरार्ड मार्टिन की बात करना चाहूँगा मैं। अपने सारे फैन बेस, बार्सिलोना के जितने फैन बेस है, तुम लोग सब सुनो मेरी बात। जेरार्ड मार्टिन से वी ओ एन अपॉलजी, हमको जेरार्ड मार्टिन से माफ़ी मांगनी चाहिए। जितना हमने उसको ट्रोल किया, लॉर्ड मार्टिन क्यों इसको बैकअप के लिए एक्सटेंशन दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। देखो भाई, मेरे को जेरार्ड मार्टिन, जब मैंने उसकी पहली 2 एक 2 गेम खेली, मुझे उतना वो खास नहीं लगा, लेकिन मैं धीरे धीरे समझा।
कि वो बड़े स्टेज में भी वो ठीक-ठाक परफ़ॉर्मेंस दे देता है। आज भी मैड्रिड के अगेंस्ट देखो उसकी बॉल विनिंग रेशियो हो, टैकल्स हो, फिर उसके बाद वो बॉल जीत रहा था भाई कहीं न कहीं और अच्छे पासेस भी निकाल दे रहा था। अब देखो बाल्डे क्या है, बाल्डे इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। अगर उससे ऊपर अभी कोई लेफ्ट बैक की पोज़ीशन में है, तो मेरे हिसाब से नुनो मेंडिस ही होंगे और थियो हर्नांडिस का सीज़न उतना अच्छा जा नहीं रहा, डेविस आउट है, तो 3-4 लेफ्ट बैक की हम बात कर सकते हैं। एक बाल्डे हुए, एक नुनो मेंडिस हुए। अब 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 टॉप 3 बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड से अगर आप उसकी कंपैरिज़न करोगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि भाई अगर वो उतना ही अच्छा होता तो फिर वो बैकअप क्यों होता? वो स्टार्ट कर रहा होता या किसी और टीम में अच्छी टीम में खेल रहा होता। और कहीं न कहीं जेरार्ड मार्टिन के लिए भी बहुत स्पेशल दिन था, क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो मैच देखने आए, तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डाली। दे मस्ट बी प्राउड कि उनका ग्रैंडसन जो है उसने आज एक ट्रॉफी और उठा ली बार्सिलोना के लिए। मिडफील्ड में बात करूँ तो फ्रैंकी पेड्री एब्सोल्युटली चुम्मेश्वरी गेम था उनका। मतलब मेरे को मन करता है पेड्री पेड्री की पप्पी ले लूँ भाई। उसको हमारे सिस्टम से निकाल दो तो हमारा सिस्टम चोक कर जाएगा। बहुत अच्छा मिडफील्ड चलाया फ्रैंकी और पेड्री ने, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मज़ा आई है। और डैनी ओल्मो का गेम आज उतना कुछ खास नहीं था, सेम फॉर रफीनिया। फरहान टोरेस का भी फर्स्ट हाफ उतना खास गया नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ में फरहान टोरेस वाज़ बैंग ऑन बेबी। बहुत तगड़ा गेम था फरहान टोरेस का। लमीन यमाल, आज से लमीन यमाल की कभी भी स्टोरी आती है और उस स्टोरी के बाद 1-2 दिन बाद अगर कोई मैच होता है तो समझ जाने का कि उसके परफॉर्मेंस आने वाले हैं। 2 असिस्ट लॉन्डे ने डाले। कहीं न कहीं पहला गोल का पूरा क्रेडिट अगर आप पेड्री को दो, क्योंकि पेड्री देखो जूड बेलिंगम ने डाली बॉल, है ना? कहीं न कहीं पाओ कुबार्सी की बहुत अच्छी तगड़ी इंटरसेप्शन। उसके बाद उसने बॉल बढ़ाई पेड्री को, पेड्री ने फ्लैंक में डाला लमीन को, लमीन अपने साथ सारे प्लेयरों को ले गया। सारे प्लेयरों को उसने कहीं न कहीं टिबो कोर्टोआ से चिपका दिया और उसके बाद उसने उसने पास कर दिया पेड्री को और पेड्री शूट गोल। पेड्री को क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन उतनी क्रेडिट लमीन को मिलना चाहिए। सेकंड गोल लमीन ने बनाया, क्या विजन है उस बंदे का। उसने मतलब फरहान की रन को जो मार्क किया है, पास डाला, मजा आ गया। पूरा कोर्टोआ से एरर करवा दिया उसने। क्या भाई, अब समझ रहे हो, कोर्टोआ वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर है पिछले 3-4 साल से, उससे उसने एरर करा दिया। उसको अपनी पोस्ट छोड़ के आना पड़ा। फरहान ने काटा गोल। बहुत मजा आ गया। फरहान टोरेस की आज लेवेंडोस्की की कमी हमें फरहान टोरेस ने नहीं महसूस होने दी। बट होप इंटर के मैच के दौरान लेवेंडोस्की और बाल्डे आ जाए ताकि हम अपनी फुल फोर्स से खेलें तो मज़ा आ जाएगा। और मेरे को इंजरी का ही डर है, क्योंकि आज हमारे प्लेयर्स 120 मिनट खेल के कहीं किसी को कोई फटीग वटीग ना हो जाए, इंटर का मैच कोई मिस ना कर दे, क्योंकि वो मैच होने वाला है हमारे होम पे पहला लेग। तो कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज लेना होगा। मिनिमम 2 गोल की एडवांटेज इंटर के लिए अगेंस्ट हमें लेनी होगी, क्योंकि अगर हमें क्वालिफाई करना है तो इंटर के अगेंस्ट हमें 2 गोल की मिनिमम एडवांटेज लेनी होगी। अदरवाइज देयर विल बी नो चांस, क्योंकि सैन सीरो में बहुत ज़्यादा तगड़ा एटमॉस्फेयर होगा और इसमें हम चोक भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखते हैं। रियल मैड्रिड की बात करें तो भाई रियल मैड्रिड पहला हाफ में बहुत ज़्यादा ख़राब खेली। बॉल पोजीशन वो जीत कर पा रहे थे, विन कर पा रहे थे। पासेज डाल रहे कुबारसी, मार्टिनेज इंटरसेप्शन कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब उनका पासिंग रेंज चल रहा था। और डैनी सेबायोस गलीच वाली हरकतें कर रहा था, कभी लमीन को फेस में मार दे रहा है, इंजर्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो नहीं था। लेकिन सेकंड हाफ में जब एम्बापे का सब्स्टिट्यूशन हुआ, पहले मिनट से एम्बापे ने दिखा दिया कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फॉर द रीज़न। आते साथ बारसा की डिफेंस थोड़ी शेकी होने लगी, हिलने लगी। कहीं ना कहीं लग रहा था मुझे कि गोल पड़ सकता है, गोल पड़ सकता है, गोल पड़ सकता है। फिर उसके बाद होता है आर्दा गुलर और मॉडरिच का इंट्रोडक्शन। और भाई मॉडरिच, दैट इज़ वाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन हिस्ट्री। उन्होंने आते साथ जब मिडफील्ड कंट्रोल बार्सिलोना कर रही थी, उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में लिया। रियल मैड्रिड फिर मिडफील्ड को कंट्रोल करने लगी। बार्सिलोना के अगेंस्ट कहीं ना कहीं शेकी माहौल बना और कहीं ना कहीं केओस में पहला गलती करवाया फ्रैंकी डियोंग से। कहीं ना कहीं वो रेड कार्ड हो सकता था। रेफरी की आज बहुत ख़राब रेफरी थी। कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड का प्रेशर वो काम आ ही गया, मेरे को लग ही रहा था। और कहीं ना कहीं एरर होता है, फ्रैंकी को रेड मिल सकता था। मैंने उस टाइम मैं मैच देख नहीं रहा था, उस टाइम मैं वॉशरूम किया था शायद। तो मैं वापस आया, मैंने देखा रिप्ले में, तो मेरे को लगा कि शायद मिलना चाहिए, 50-50 है। ठीक है, फ्री किक, उसमें किसी की गलती नहीं हो सकता है, लेकिन रॉक सॉलिड था हमारा डिफेंस, क्योंकि हमने ओपन प्ले से गोल नहीं खाया, दोनों हमने सेट पीस से खाया। ठीक है, लेकिन हाँ, हमें सेट पीस भी इंप्रूव करना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इंटर ये देख रही होगी, इंटर हमें नहीं छोड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये उसके बाद 2 गोल पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगा कि मेरे को पर्सनली लगा कि हम मैच से बाहर है। बट दैट्स व्हेन हांसी फ्लिक की मेंटालिटी कम्स। आप तब तक नहीं हारते जब तक फाइनल विसल नहीं बजता। ये हांसी फ्लिक की मेंटालिटी है। लमीन यमाल ने अच्छा पास डाला ऊपर से और फरहान का गोल, मज़ा आ गया देख के। कमबैक हो गया और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जब सबको लग रहा था कि हम पेनल्टी पे जाएंगे, और मेरे को पर्सनली एज अ बार्सिलोना फैन लग रहा था कि अगर हम पेनल्टी पे जाएंगे तो हम हार सकते हैं, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर है। टिबो कोर्टोआ पेनल्टी बहुत अच्छी सेव करते हैं। पर भाई वही तो होता है, मॉडरिच से और कहीं ना कहीं ब्राहीम दियाज से गलती होती है और
ब्राहिम दियाज स्ट्राइक बैक नहीं कर पाते, मॉड्रिच का वो गलत पास, कुंडे लेते हैं पूरा स्पेस खाली, शूट गोल। कोर्टवा की एरर थी वो भी, यानी कि वो सेव कर सकते थे, बहुत ज़्यादा दूर से था, लेकिन ठीक है हो सकता है, हो जाता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। और बार्सिलोना ने टाइटल अपने नाम किया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन मेरे को इस टॉपिक पे एक बार और बात करनी है। इस दौरान जब बार्सिलोना ने गोल मारा उसके बाद एक फाउल था एरिक गार्सिया पे, ठीक है रेफरी पे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं भाई। और से अगर आप डिसीजन देखोगे तो वल्वर्डे का हाथ लगा तो वो पेनल्टी नहीं दी गई। डैनी सेबायोस ने क्लियरली खींचा था पाओ कुबार्सी को, अगर वो नहीं खींचते गोल लाइन एकदम क्लियर था, हमें दूसरे गोल उसी टाइम मिल जाता। तो कहीं ना कहीं वो 2 पेनल्टी नहीं दी गई हमारे अगेंस्ट भी। लेकिन आप ये गलीच हरकतें क्या कर रहे हो कि रूडिगर का एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था कि वो फेंक के उसने कुछ रेफरी को मारा, और अगर उसके प्लेयर उसे नहीं पकड़ते तो रेफरी को ग्राउंड में मारने चले जाता, वो ऐसा कर रहा था। भाई स्पेनिश फेडरेशन शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। मिनिमम रूडिगर का 5 से 10 मैच का बैन होना चाहिए, मिनिमम बैन होना चाहिए, क्योंकि भाई ये दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। और कैमरा देख रही है तब भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड तक हर टीममेट ने उसे समझाया तब जाके वो रुका है, नहीं तो भाई वो सीधा मारने को आ रहा था, सीधा मारने को आ रहा था। तो भाई दिस इज़ नॉट फुटबॉल। आप यहाँ लड़ने नहीं आए हो, फुटबॉल खेलने आए हो, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लो। हम भी हारते हो तो एक्सेप्ट करते हैं, कोई बात नहीं भाई, हार जीत इज पार्ट ऑफ लाइफ, पर मिनिमम उसे बैन मिलना चाहिए 5 से 10 गेम का। ही नो इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड, पर दिस बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल, क्लियर है, अनएक्सेप्टेबल है, इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर हंसी फ्लिक, यू डिजर्व अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मैन, बहुत अच्छी, मतलब टीम की काया पलट के रख दी है। मैं पूरा क्रेडिट, प्लेयरों से कोई क्रेडिट नहीं छीनना चाहता हूँ, पर यही प्लेयर पिछले साल भी थे। कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक ने इसमें कुछ और ऐड ऑन किया, मिर्च मसाला मानता हूँ, डैनी ओल्मो का इंक्लूजन हुआ, मार्क बर्नाल, जेरार्ड मार्टिन, ठीक है, लेकिन ये मेंटालिटी हंसी फ्लिक ने डाली कि जब तक 90 मिनट नहीं हुआ है, फाइनल बिसल नहीं बजा, आप मैच में हैं। और यही मेंटालिटी हमने कम बैक की। अगर कोई मेरे को पिछले साल बोलता कि आयुष भाई हम डॉर्टमंड में जाके, जो दुनिया का सबसे खतरनाक एटमॉस्फेरिक ये रहता है, जिसका एटमॉस्फेयर रहता है, वहाँ पे जाके हम कम बैक करेंगे डॉर्टमंड के अगेंस्ट। यूसीएल ग्रुप स्टेज की बात करो, बेनफिका के स्टेडियम में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक स्टेडियम रहता है, वहाँ पे जाके कम बैक करेंगे। मैं नहीं मानता, कम बैक करवाया सेल्टा विगो के अगेंस्ट, वही हंसी फ्लिक की बॉल है। जब तक 90 मिनट नहीं हुए हम टीम में नहीं हैं, हम बाहर नहीं हुए हैं, हम हारे नहीं हैं। ये हंसी फ्लिक की मेंटालिटी बार्सिलोना में आई है, और कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक ने हमें डिफेंड करना सिखाया। ये हम इस बार ये मैं मानता हूँ कि हंसी फ्लिक ने हमें डिफेंड करना सिखाया। और बस यही कहना चाहूँगा, कूलर्स इन्जॉय, संडे है और बहुत अच्छा दिन है, छुट्टी वाला दिन होता है, इन्जॉय करते हैं टाइटल रन को, इस टाइटल की विक्ट्री को। 2 ट्रॉफीज़ हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, मेरे लिए तो ऑलरेडी सक्सेसफुल सीज़न है, तो कहीं ना कहीं हमें इन्जॉय करना चाहिए, हर गेम को एज अ फाइनल लेना चाहिए। डोमेस्टिक ट्रेबल तो मिनिमम हमारे पास होना ही चाहिए ला लीगा। और क्योंकि अब देखो एल क्लासिको होगा, मुझे अब उम्मीद नहीं है कि कार्लो एंचेलोटी इस एल क्लासिको को शायद मैनेज कर पाए, कर भी सकते हैं, रियल इतना डिजर्व तो वो करते हैं कि इस सीज़न उनको सैक मत करो, उनको खुद से रेजिग्नेशन देने दो, और इस एल क्लासिको एक और एल क्लासिको ने खेलने दो। पर हैट्रिक ऑफ एल क्लासिको विक्ट्री, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा लास्ट हमने कब जीता था हैट्रिक ऑफ एल क्लासिको। मज़ा आ गया भाई, और इन्जॉय करिए कूलर्स, और कहीं ना कहीं वी डिज़र्व दिस। हमने बहुत ख़राब रातें देखी है, तो अब अच्छी रातें आई तो हम भी डिज़र्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं चलिए देखते हैं, मज़ा आने वाला है। बस आई होप प्लेयर्स को फटीक ना हो, ताकि हम इंटर के अगेंस्ट एक अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही भाई, मैं इस वीडियो को रॉ डालने वाला हूँ, तो सपोर्ट बनाए रखना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब वीडियो पसंद है तो भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन पीस आउट भाई।